हेलो गाइस, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। कैसे हैं आप सब? एवरेज हम लोग श्रृंखला आगे बढ़ा रहे थे, एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज के 6 पार्ट हो चुके हैं। आज 7वां शूट कर रहे हैं और आज के एवरेज में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक नया व्यक्ति आ जाने की वजह से एवरेज फर्क पड़ जाता है, एक नए व्यक्ति के चले जाने से औसत पे क्या फर्क पड़ जाता है, 2 नए व्यक्ति के आ जाने से क्या होता है, 2 नए व्यक्ति के चले जाने से क्या होता है। बैट्समैन पे हमने सवाल किया कि बैट्समैन का एक चले जाने से क्या होता है, 2 चले जाने से क्या होता है। इनिंग पे सवाल किए, बैट्समैन पे हमने ये देखा कि बाद में औसत कैसे निकाला जा सकता है। ये सारे सवाल हमने देखे, लेकिन आज का जो सेशन होने वाला है वो लगभग सभी इस बात पे होने वाला है कि आदमी को रिप्लेस किया जाता है। जैसे कोई जाए तो जाए, लेकिन उसके साथ साथ एक व्यक्ति आ जाए। कहने का मतलब है जितने पहले व्यक्ति थे व्यक्तियों की संख्या उतनी ही रहे, बस ये कि उसमें से एक व्यक्ति जाए तो दूसरा व्यक्ति चला आए। तो इस तरीके के सवाल करेंगे और उस पर भी सवाल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरती से उस सवाल को करेंगे। और कुछ सवाल आपके टेम्परेचर पे भी करेंगे। टेम्परेचर इस दिन का इतना था, इस दिन का इतना था, इस पे सवाल करेंगे। और इसी तरीके का वजन पे भी एक आध सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं देर न करते हुए इस वीडियो को। सवाल पढ़ें, शायद आपने पढ़ भी लिया होगा। सवाल क्या है कि 12 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति से बदला जाता है। तो बात समझ में आ गई, एक व्यक्ति गया 60 किलोग्राम का, लेकिन एक नया व्यक्ति आया और नया व्यक्ति जो आया आपसे वही पूछ रखा है कि नया व्यक्ति कितने किलोग्राम का है। तो बड़े आसानी से ये बात कहेंगे कि भाई अगर 1 किलोग्राम ग्रुप में बढ़ जाता है तो ग्रुप का मतलब कितने लोगों का बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे कि पूरे के पूरे 12 लोगों का बढ़ जाता है। तो 12 लोगों का बढ़ता कैसे है? तो जो नया बंदा आया होगा, ध्यान से बात को समझना, जो नया बंदा आया होगा 2 तरीके से मैं करके दिखा रहा हूं। पहले तो ये कह सकते हैं कि जब एक गया तो 11 हो गए। जो नया बंदा आया सबको 11 1 रुपए दिया होगा तो 11 रुपए बांट दिया होगा, क्योंकि एक बढ़ जाता है सब में, तो 1 बांट रखा है। और वो अपने साथ भी कितना रखेगा? तो आप बोलेंगे कि पहले सबका औसत 60 किलोग्राम था, 60 गया और अब 1 बढ़ जा रहा है, यानी अपने पास 61 रखेगा। तो मिला के कितना हो जाएगा? 72 किलोग्राम। लेकिन हम लोग का जो सिस्टम था करने का ये अच्छा था, हम लोग ऐसे नहीं कर रहे थे। हम लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर 12 लोग हैं, सबका 1 बढ़ जा रहा है, यानी 12 रुपए तो उसने बांट रखे हैं, 12 kg बांट रखे हैं और 60 अपने पास रखेंगे, मिला के कितना हो जाएगा? 72 किलोग्राम। जिनको बात नहीं समझ में, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम ये कह रहे थे कि 12 व्यक्ति थे, अभी भी तो 12 है ना, घट या बढ़ तो नहीं रहे ना। तो जो भी बंटवारा होने वाला है वो 11 में नहीं होगा, वो पूरे के पूरे 12 में होगा, क्योंकि एक नया आ रहा है, पूरे 12 हो रहे हैं। तो सबको 1 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब 12 किलो तो बढ़ना किस वजह से बढ़ रहा है? 12 किलो तो बांट रखे हैं और 60 अपने पास रख लिया होगा, क्योंकि 60 पिछले का था, तो मिला के 72 किलोग्राम लेके आया था वो। इसी तरीके के 1-2 सवाल और कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे। सवाल को बहुत आराम से पढ़िएगा, क्योंकि इस सवाल में थोड़ी सी आपको मिस्टेक हो सकती है। सवाल पिछले सवाल की तरह नहीं है। अगर आप पिछले सवाल की तरह करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा आपका 26 शायद आ जाएगा, लेकिन 26 इस सवाल का आंसर नहीं है। पहले सवाल को आराम से पढ़े, कहना क्या चाह रहे हैं। 40 छात्रों की औसत उम्र 3 महीने से बढ़ जाती है। यदि एक छात्र की उम्र, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, एक छात्र की उम्र एक नए छात्र जिसकी उम्र 16 वर्ष है उससे बदला जाता है। पिछले सवाल में ये कह रहा था कि एक जो जा रहा है उसकी उम्र बताया था कि 60 वर्ष है, वो जा रहा है, लेकिन इसमें जो जाने वाला है उसकी उम्र नहीं बता रखा है, जो आने वाला है उसकी उम्र बता रखा है। अच्छा आप जरा बताओ, जो आता है, जो आया है, अगर वो जो गया, जो पहले गया उसके बाद एक आया, जो गया उतनी ही उम्र के बराबर जो आया उतनी ही उम्र लेके आया, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर औसत बढ़ रहा है तो जो नया बंदा है वो जरूर पिछले वाले व्यक्ति से ज्यादा लेके आया होगा। ये बात तो आपको एकदम फिक्स होनी चाहिए कि अगर ये 16 वर्ष वाला व्यक्ति कौन सा है, जाने वाला नहीं है। पिछले सवाल में ये जाने वाला था, लेकिन इस सवाल में ये जाने वाला नहीं है, ये 16 वर्ष वाला आने वाला है। और इसमें ये बता रखा है कि बता नहीं रखा है, ये चीज तो आपको समझनी है कि अगर किसी के आने से औसत बढ़ रहा है इसका मतलब जाने वाला
कम रहा होगा। तो आप जरा इस सवाल को कैसे करेंगे, जरा आप मुझे बताएं। 40 छात्रों में अगर बांटना है, 40 छात्रों में कितना महीना बांटना है, 3 महीना। 3 महीने का मतलब 3/12, साल में बदल रहा हूँ। 3 चौके 12, 4 से मतलब, यानी कि 10 साल तो उसने बांट रखे हैं। किसने 10 साल बांट रखे हैं? तो आप कहेंगे जो 10 साल बांट रखे हैं ये इसने बांट रखे हैं। समझ रहे हो ना बात? वो 10 बांट रखे हैं। एक बात ऐसे समझो कि अगर ये 16 वर्ष है और ज्यादा लेके आया, इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि इसको 10 साल बांटना क्यों पड़ा, क्योंकि पिछले वाले ने 10 साल कमी की रही होगी कहीं ना कहीं, तभी तो उसका औसत पहले कम था अब ज्यादा हो गया। तो पहले कितना था, ये आने वाले का 16 है और इससे 10 पिछला रहा होगा, क्योंकि कम रहा होगा, ये ज्यादा है, तो ये पिछले वाले की उम्र कितनी आ जाएगी, 6 वर्ष। अगर पिछले क्वेश्चन की तरह आप करेंगे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे और 26 आ जाएगा, जो कि इस सवाल का आंसर गलत है। इस सवाल का आंसर 26 तब सही होता जब ये कहता कि जाने वाले की उम्र 16 वर्ष है, तब 26 हो जाता, लेकिन आने वाले की उम्र अगर 16 वर्ष है तब इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, इस टाइप का आखिरी सवाल को पढ़ें, आराम से करें, कर लेंगे। लेकिन सवाल इस तरीके के सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती ये है कि जो जा रहा है उसका वजन दिया है या जो आ रहा है उसका वजन दिया है, बाकी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सवाल पढ़ें आराम से, ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे 18 सिपाहियों का औसत वजन 500 ग्राम घट जाता है जब एक सिपाही जिसका वजन 71 किलोग्राम है, एक बूढ़े सिपाही, देखो यहीं पे लैंग्वेज थोड़ी सी दिक्कत होगी, जिसका वजन 71 किलोग्राम है, एक बूढ़े सिपाही के स्थान पर शामिल किया जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बूढ़े व्यक्ति के स्थान पर अगर शामिल करने का मतलब ये है कि बूढ़े व्यक्ति को हटा रहा है, उसके स्थान पर एक 71 किलो वाले व्यक्ति को ला रहा है। यानी जो आने वाला व्यक्ति है उसका वजन 71 किलोग्राम है, न कि जाने वाले व्यक्ति का 71 किलोग्राम है। तो आपसे पूछा क्या है, किया जाता है तो बूढ़े सिपाही का औसत वजन ज्ञात करें, इसका मतलब जाने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सबकी पॉकेट से, यानी सबकी पॉकेट से अगर 500-500 ग्राम यानी आधा किलो भी अगर निकल रहा है तो कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे 18 लोग हैं, यानी 18 की पॉकेट से अगर निकाला जाए आधा किलोग्राम तो आप कहेंगे कि 9 किलोग्राम निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे पहला सवाल मुझे आपसे ये पूछना चाहिए था कि अगर औसत वजन घट रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर औसत वजन घट रहा है इसका मतलब जो नया बंदा है वो कम लेके आया है, यानी कि जो जाने वाला व्यक्ति यानी जो बूढ़ा व्यक्ति है वो ज्यादा रहा होगा, इस 71 से वो ज्यादा रहा होगा। ये बात तो हम जानते हैं। तो ये बात यहीं पे आपको कंफर्म हो जाएगी कि चीजों को जोड़ना है या घटाना है। बड़े आराम से ये बातें कर सकते हो। तो आप कहेंगे 9 किलोग्राम ये प्लस उसमें 71 जोड़ना है कि घटाना है, क्या बताने की जरूरत है? तो आप कहेंगे अगर बूढ़े का पता करना है तो वो ज्यादा रहा होगा, इसका मतलब 80 किलोग्राम। इस चीज को ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आप साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। ठीक है, जैसे आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, रिप्लेसमेंट वाले पे 3 सवाल करा लिए, एनफ है उस पे, उससे ज्यादा सवाल नहीं आने वाले, उससे टफ भी नहीं आने वाले। आप उस सवाल पे प्रैक्टिस करिएगा अपनी प्रैक्टिस बुक से निकाल के। बाकी टेम्परेचर पे कुछ सवाल देख लेते हैं, एक टेम्परेचर और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि इस तरीके के भी सवाल मेंस में आजकल पूछे गए हैं तो उस सवाल में आपको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से प्री में भी पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि औसत का मतलब सबकी पॉकेट में 40-40 था। मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार का मतलब थर्सडे का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। तो पहले मैं आपको इसको बहुत बेसिक तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको कैसे एग्जामिनेशन में करना होगा वो चीज करके दिखाऊंगा। जैसे अगर आप बात करें, देखिए संडे मंडे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया संडे, और अगर मैं जोड़ की बात करूं संडे और ये प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे का तापमान की बात करें तो आप कहेंगे सबकी पॉकेट में अगर 40 है, कितने लोगों की, तो बात करें इनके जोड़ की बात करें तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे ही ये मंगल से शुरू हो रहा है, वो सोमवार से शुरू हो रहा था, सॉरी, ये चीज मंडे,
ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान ये लिखा हुआ था। उसके बाद मंगलवार से शुरू हो रहा है, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और यहाँ पे थर्सडे। ठीक है, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। यहाँ भी थर्सडे चल जाता है लेकिन आसान होगा देखने में। तो इसकी बात करें तो आप कहोगे इसका तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। 41 का मतलब 41 3 लोगों के पास था, तो 3 से गुणा कर दिया और इसका आंसर कितना आ गया 123 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके आगे ये भी बोला यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री था, गुरुवार का तापमान 42 डिग्री था, इसका मतलब अगर थर्सडे की बात करें, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, थर्सडे का तापमान कितना था, 42 डिग्री था। ठीक, तो आपसे पूछा है कि सोमवार का तापमान बताओ। बहुत आराम से देखना, हालांकि सवाल को ऐसे नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। जरा आपसे पूछे एक बात, इसको भी इग्नोर करो, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट था। अगर मैं बात करूं कि पहले और दूसरे में, पहले वाले का 120 आया, दूसरे वाले का 123 आया। अगर ध्यान से देखो इस चीज को तो आप कहोगे कि ट्यूसडे यहाँ भी है, वेडनेसडे यहाँ भी है, दोनों जगह सेम है। अगर ऐसा होता यहाँ पे मंडे है तो यहाँ भी मंडे होता, तो आंसर कितना आ जाता, 120 हो जाता। अगर यहाँ थर्सडे है तो यहाँ भी थर्सडे हो जाता, तो दोनों जगह 123 हो जाता। यही बात होती ना। तो आपसे बस ये बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो 3 बढ़ा है, ये जो 3 बढ़ा है, ये जो +3 हुआ है, ये किस वजह से हुआ है। तो आप कहते कि अगर जितना टेम्परेचर मंडे का था उतना ही टेम्परेचर अगर थर्सडे का भी होता तो कोई बदलाव नहीं होता, ये 3 नहीं बढ़ता। तो 3 बढ़ा क्यों, तो आप कहेंगे जितना टेम्परेचर मंडे का था उतना ही टेम्परेचर थर्सडे को नहीं रहा होगा, लेकिन जितना टेम्परेचर मंडे का था उससे 3 ज्यादा थर्सडे को टेम्परेचर रहा होगा। तो आप कहेंगे थर्सडे को अगर 3 ज्यादा रहा होगा तो मंडे को 3 उससे कम रहा होगा। ये बात कह सकते हैं ना, मंडे को इससे 3 कम रहा होगा। इसका मतलब अगर मुझे थर्सडे का पता हो तो मैं मंडे तो निकाल सकता हूँ 3 कम। तो आप देखेंगे थर्सडे ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये कितना है, 42 डिग्री है। अगर थर्सडे 42 डिग्री है तो उससे 3 कम कितना हो जाएगा, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और अच्छे से करना है, मैं करके बता दे रहा हूँ। जैसे सवाल में यही दिया था ना, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। मंडे से दिया था ना, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान आपका 40 डिग्री था। और बात करें ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक, इतनी बात लिख दिया। और इसमें यह भी मुझे लिखा हुआ था थर्सडे का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक, इतना लिखा हूँ, इतनी बातें मेरे दिमाग में ऐसी ही हो जाएंगी। जरा मुझे आप एक बात बताओ, सबकी पॉकेट में, इसकी पॉकेट में भी 40, इसकी पॉकेट में भी 40, इसकी पॉकेट में भी 40, तभी तो 40 रहा होगा औसतन। इसकी पॉकेट में भी 41, इसकी पॉकेट में भी 41, इसकी पॉकेट में भी 41, तभी तो औसत 41 डिग्री रहा होगा। बड़े ध्यान से बात को समझो। अगर मुझे सबकी पॉकेट में 1-1 रुपए बढ़ा हुआ दिख रहा है, अगर मुझे सबकी पॉकेट में 1-1 रुपए बढ़ा हुआ दिख रहा है पहले वाले से, तभी तो औसत 3 बढ़ गया, तभी तो औसत 1 बढ़ गया है। और 1 बढ़ा है तो कितने लोगों की पॉकेट में 1-1 बढ़ा रहा होगा, तो आप बोलोगे तीनों लोगों की पॉकेट में 1-1 दूंगा तभी औसत 1 बढ़ेगा। यानी कि मैंने इसको दिया कितना, 3 कहां से ला के दिया, तो आप देखेंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे तो दोनों सेम है, ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों सेम है। यानी मंडे से 3 ज्यादा ला के इसको दिया, मंडे से अगर 3 ज्यादा ला के दिया तो यानी थर्सडे अगर 42 था तो उससे 3 कम ऊपर वाला रहा होगा, 39 रहा होगा। इस चीज को आप दिमाग में कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। खैर, अगला सवाल देख लेते हैं। एसएससी मेंस के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, उस सवाल को आप लोग करने की कोशिश करिएगा। आज की वीडियो का आखिरी सवाल एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा हुआ ये सवाल है। सवाल पढ़ेंगे, पहली बार में तो सवाल समझ ही में नहीं आएगा, इतना ABCD इसमें किया हुआ है, लेकिन 1 से 2 बार आप सवाल को पढ़ेंगे, बातें समझ में आने लगेंगी। मैं सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ। सवाल क्या है, पहला मेथड हमारा बेसिक मेथड होगा, बहुत आराम से उसको समझेंगे। फिर दूसरा मेथड एग्जामिनेशन में कैसे करना, बहुत आराम से उस सवाल को कर लेंगे, किसी भी एग्जाम में आएगा। लेकिन पहले सवाल पूछा क्या है, करना कैसे है, ये बातें समझ लेते हैं। 4 व्यक्ति ABCD नाम दिया हुआ है, ABCD का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि E का व्यक्ति का वजन 40 किलोग्राम, चलो कोई दिक्कत नहीं,
यदि ई को शामिल कर लिया जाए तो ए बी सी डी ई भी हो जाता है, उनका औसत वजन 41 किलोग्राम हो जाता है। यदि ए को एफ से बदला जाता है, यदि ए को जब एफ से बदल देते हैं तो बी सी डी ई और एफ का औसत 45 किलोग्राम हो जाता है। तो आपसे पूछा है बी सी डी एफ का औसत वजन, निकालने में हालत खराब हो जाएगी आपकी कि मतलब कैसे किस में से माइनस करें, सबका अलग अलग निकालना है, कैसे औसत निकालेंगे, दिमाग घूम जाएगा आपका। लेकिन एक बार मैं बेसिक तरीके से आपको बता दे रहा हूँ, बेसिक तरीके से भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट करना आना चाहिए। जैसे अगर इनका पूछूं ए बी सी डी का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 40 औसत था, कितने लोग थे, 4 लोग थे, तो 40 गुणे 4 चलो कर दे रहा हूँ 160 सम हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं सभी करूंगा, बिटा के डायरेक्ट यहाँ पे 160 लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 160 किलोग्राम। यदि ई को शामिल कर लिया जाए यानी कि ए बी सी डी और ई हो जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, वजन कितना हो जाता है आपका 41 किलो हो जाता है। तो 41 किलो 5 लोगों का होता है, तो 41 गुणे 5 आप करेंगे तो 205 किलो हो जाएगा। 40 5 है 200 और 5, ठीक। हाँ, यदि ए को एफ से रिप्लेस किया जाता है तो बी सी डी ई एफ का औसत वजन बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, 1 2 3 4 5 लोग हो गए, तो औसत 45 हो जाता है। 45 का जब 5 में करेंगे तो 225 होता है। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। पूछा एग्जामिनेशन में क्या गया था, बी सी डी एफ, ये आपसे पूछ रखा था कि इसका औसत बताएं। तो आपको इसका औसत निकालने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को ये देखो कि बी सी डी एफ किसमें किसमें है। तो आप कहेंगे बी सी डी एफ, इसमें तो पूरा पूरा मिल गया मुझे, अगर ई नहीं होता तो बात समझ में आ जाती। क्या यहाँ पे है बी सी डी नहीं है, बी सी डी नहीं है, यानी एक बात मुझे ये समझ में आई, यहाँ से बहुत मोटी मोटा बात अगर मैं समझाऊं तो यहाँ से मुझे एक बात ये समझ में आई कि अगर मुझे ई का पता लग जाए कि ई का वजन है कितना, तो मैं ये कहूँगा कि 225 में से ई का वजन घटा दो, जो आएगा वो 4 लोगों का हो जाएगा, बी सी डी ई का हो जाएगा, सॉरी बी सी डी एफ का हो जाएगा, ई हटाने के बाद 4 लोगों का हो जाएगा, घटाने के बाद जो भी आएगा औसत निकालना है, 4 से भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ई आएगा कहाँ से, देखो अगर मुझे ई निकालना है तो ई बड़े आसानी से कैसे निकाल सकता हूँ, तो आप पहले और दूसरे इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो ए बी सी डी है ना, लेकिन यहाँ पे देखो ए बी सी डी दोनों बराबर है, ए बी सी डी ऊपर ए बी सी डी नीचे, तो ये 160 होना चाहिए था, तो ये भी 160 होना चाहिए था, लेकिन ये 205 क्यों हुआ, क्योंकि ई की वैल्यू उसमें बढ़ गई। तो अगर आपसे पूछे ई की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 205 में से 160 घटा लो, वही वैल्यू है 5, 10 में से 6 जाएगा 4, तो ई की वैल्यू कितनी निकल के आई 45 किलोग्राम। यानी कि अगर यहाँ से ई हटा दूं, ई हटाने का मतलब 45 किलोग्राम हटा दूं, पहले हटा दे रहा हूँ, तो 225 में से अगर 45 हटा दूं तो आप कहेंगे ये बचेगा 180 किलोग्राम। 180 किलोग्राम किसका है, तो आप कहेंगे बी सी डी एफ का जोड़ है। अगर जोड़ पूछा होता तो ये हो जाता, लेकिन अगर आपसे औसत पूछा है तो 4 से इसको भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाने का मतलब 45 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। पहले सवाल को आप देख लें, नोट कर लें आराम से। ये था आपका बेसिक तरीका, और अगर इसको अच्छे ढंग से करना है, अगर इसको इतना लेंथी तरीके से नहीं करना है, आराम से करना है, तो कैसे करेंगे वो मेथड भी देख लेते हैं। जैसे इसी सवाल को थोड़ा सा आप अच्छे वे में करते, थोड़ा सा एग्जाम में कैसे करना है वैसे करते तो थोड़ा सा टाइम कम लगता, ये चीज़ दिमाग में हो जाती। मैं यहाँ से देख के बता सकता था इसका आंसर कितना है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। मैं ये कहता कि यहाँ पे ये देखता ये 5 लिखने की भी ज़रूरत नहीं, ए बी सी डी ई, इनका औसत कितना है 41 किलोग्राम। फिर मैंने देखा यहाँ बी सी डी ई एफ, यहाँ से लिखो बी सी डी ई और एफ, ये सारी चीज़ें सेम लिख रहा हूँ, इस वजह से ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ। इनका औसत कितना है
45 किलोग्राम। जरा आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ भी बी सी डी ई है, बी सी डी ई नीचे भी है, दोनों सेम है। आप देखोगे यहाँ से यहाँ कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब अगर ये 41 है तो नीचे भी 41 होना चाहिए था, अगर सब कुछ सेम है तो। आप कहोगे जो फर्क है वो किस बात का है, तो आप कहेंगे एक से एफ का फर्क है। ए से एफ का क्या फर्क है, तो आप कहेंगे सभी के पॉकेट में पहले 41 थे, अब सभी की पॉकेट में 45 हो गए। तो आपसे पूछ रहा हूँ कि सबके पॉकेट में कितना कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 41 था 45 हो गया। इसका मतलब सभी की पॉकेट में 4 बढ़ा। सबकी पॉकेट में 4 बढ़ा, कितने लोगों की पॉकेट में 4 बढ़ा? 1 2 3 4 5। 5 लोगों की पॉकेट में 4 अगर बढ़ रहे हैं तो टोटल कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे टोटल 20 बढ़ रहा है। अगर टोटल 20 बढ़ रहा है, अगर टोटल 20 बढ़ रहा है तो वो किस वजह से बढ़ रहा है? अगर ए जितना है, अगर उतना ही एफ भी होता, जितना ए है उतना ही एफ होता, तो क्या औसत पे फर्क पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। यानी कि एक बात तो है, ए के बराबर एफ नहीं है, एफ जो है वो ज्यादा है, इसी वजह से सबका औसत बढ़ा दिया है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो बात को समझो, यहाँ से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 20 ज्यादा है, तो एफ ज्यादा है, एफ इज ग्रेटर देन ए, कितना? 20। एफ इज ग्रेटर देन ए इज 20। एफ ए से 20 ज़्यादा, यहाँ से ये बातें मुझे निकल के आ गई। अगर मुझे यहाँ से क्वेश्चन को करना हो तो मैं ये कहूँगा ए बी सी डी का जो औसत था कितना था? 40 किलोग्राम था। ठीक, और आपसे पूछा क्या है? बी सी डी एफ, तो बी सी डी एफ। ऐसा मैंने क्यों कंपेयर किया? क्योंकि मुझे पता है कि सारी चीज़ें सेम है और ए और एफ का रिलेशन मुझे पता है, तो ए और एफ का रिलेशन मुझे यहाँ से निकल गया था। अब आप ज़रा देखो, बी सी डी यहाँ भी है, बी सी डी यहाँ भी है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको ये बात पता है कि नहीं होगा, क्योंकि एफ इज़ ग्रेटर देन ए इज 20, यानी एफ ए से 20 ज़्यादा है। अगर एफ ए से 20 ज़्यादा है तो यहाँ पे 20 ज़्यादा होने वाला है, तो 20 अकेला तो नहीं रखेगा ना। 20 4 लोगों में बांटेगा। 20 अगर 4 लोगों में बांटेगा तो एक को कितना पड़ेगा? 5, यानी सबकी पॉकेट में फिर से 5 ज़्यादा आ जाएंगे, तो 45 किलोग्राम इस सवाल का आंसर था। इस तरीके से भी सवाल को कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इस बात को। मैंने ये कहा ए बी सी डी 5 वाला कंपेयर पहले किया, ये 5 दिखा, ये 5 दिखा। ए बी सी डी 41 किलोग्राम, एफ बी सी डी ई एफ यहाँ पे था 45 किलोग्राम। मैंने कहा कि सारी चीज़ें सेम थी, एफ और ए में फ़र्क था। एफ ज़्यादा था क्योंकि उसी ने एवरेज बढ़ाया है। कितना ज़्यादा था? 20 ज़्यादा था, क्योंकि सब पे 4 बढ़ाया था। तो एफ इज़ ग्रेटर देन ए इज़ 20। फिर हमने कहा कि ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ था 40 किलोग्राम, आपसे बी सी डी एफ पूछा था, सारी चीज़ें सेम थी। ए और एफ का रिलेशन चूँकि मुझे पता था, तो मैंने कहा एफ ज़्यादा होगा 20। जब 20 ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 4 लोगों को देगा। 4 लोगों को देने का मतलब एक को 5 देगा, यानी सबकी पॉकेट में अगर 40 थे तो अब सबकी पॉकेट में 5 ज़्यादा 45 हो जाएंगे। इस तरीके से सवाल को कर सकते हो। तो आज का सेशन यहीं पे रोक देते हैं, अगली वीडियो में अगली कहानी देखेंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके से प्यार देते रहें। आज के लिए इतना ही, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।